Good morning, class 6 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay. So students, open your computer book, page number 39 and chapter number 6, MS Excel. Okay. Page number 39, chapter number 6, MS Excel. So through this chapter we will learn about MS Excel, some important commands like how to add something means column and rows and how to subtract, multiplication, average, percentage. We will all learn all these things. So today in this video lesson we are going to read half of the chapter. Okay, we are not going to read whole chapter, we are going to read half of the portion of this chapter. Okay, so गुड मॉर्निंग क्लास 4 स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि मैं आपको कंप्यूटर की बुक पढ़ा रहा हूं तो मैं कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा एमएस एक्सेल। तो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 39 चैप्टर नंबर 6 एमएस एक्सेल। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, और साथ ही साथ हम कुछ कमांड सीखेंगे जैसे कि ऐड कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन या फिर एवरेज या परसेंटेज कैसे निकालनी है, और भी बहुत सारा कुछ। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल को डिजाइन कैसे करना है, उसका सारा क्राइटेरिया, सारा चीजें। तो पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था कि कैसे डिजाइन करना है, कुछ कुछ पोर्शन सीखा था हम लोगों ने। सो आज की वीडियो लेसन में उससे आगे का पोर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों को सीखने के लिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्लास। Okay, now students, turn to page number 43. So on previous video lesson we read till page number 42. पिछली वीडियो लेसन में हम लोगों ने पेज नंबर 42 तक पढ़ा था, तो आज हम लोग पेज नंबर 43 से देखेंगे। ओके, selecting the cells. So I am going to explain all these things. Okay, so listen carefully. Today on this video I am not going to वर्क ऑन एमएस एक्सेल। मैं आज की वीडियो लेसन में मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, मतलब हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगले वीडियो लेसन में हम लोग मैं उसको करके दिखाऊंगा कैसे एमएस एक्सेल प्रोग्राम में कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ सो सेलेक्टिंग द सेल. One can select a single cell or group or cell using mouse or keyboard. Press the left mouse button and drag it to select the desired cell. देखिए, आपको कैसे सेल को सेलेक्ट करना है वो बताया जा रहा है इस जगह पे, कि सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ड्रैग करना है, मतलब खींचना है, और जितना दूर आपको जरूरत है उतना दूर आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक देखेंगे एक डिजायर दिखेगा आपको, एक कलर पोर्शन दिखेगा जो सेलेक्ट हो रहा होगा। आप वहां पे जब माउस को ड्रैग करेंगे तो वहां कलर्ड पोर्शन दिखेगा। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा, सो डोंट वरी, बट नॉट ऑन दिस वीडियो, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम इसको करके देखेंगे। सेविंग ए वर्कबुक, कैसे वर्कबुक को सेव करना है। वी हैव टू ऑप्शन टू सेव ए डॉक्यूमेंट। हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। टू सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू बटन एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन। देखो, दो तरीके का ऑप्शन है सेव करने के लिए। अगर सेव करना चाहते हैं तो हमको फाइल मेन्यू बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना होगा। वी मे नीड टू यूज द सेव एज ऑप्शन व्हेन वी नीडेड टू सेव ए न्यू वर्कबुक अंडर डिफरेंट नेम। और अगर हमें कोई दूसरा नाम से सेव करना है, मतलब एक नाम अनटाइटल्ड है और उसके बाद उसको सेव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम में तो आपको नाम डालना ही डालना पड़ेगा, वहां पे नाम डाल करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तब हमको सेव एज बटन को क्लिक करना होगा। तो फाइल मेन्यू में सेव बटन है और सेव एज बटन है, तो सेव एज बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पे आप नीचे में नाम नया जो भी जरूरत है वो नाम डाल सकते हैं।
Following are the steps to use the save और save as option, और यहाँ पे कुछ steps दिए हैं या उसको देखते हैं हम लोग। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है टू सेलेक्ट सेव और सेव एज ऑप्शन। तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करें सेव और सेव एज ऑप्शन खोलने के लिए। चूज द लोकेशन चूज करनी है वेयर यू वांट टू सेव द वर्कबुक, जहां पे आप अपना वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं। टाइप द नेम ऑफ द वर्कबुक इन द फाइल मेन्यू बॉक्स, और अब आपको नाम डालना है फाइल मेन्यू बॉक्स में, एंड क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, और उसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, क्लियर ऑप्शन। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारी फोटोज दी गई हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। वैसे मैं इसको करके भी दिखा दूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर ऑप्शन। चलिए, क्लियर ऑप्शन से क्या होता है? ये क्लियर ऑप्शन भी दो तरीके से काम कर सकते हैं हम लोग। चलिए कैसे करेंगे ये क्लियर ऑप्शन स्टेप्स। सेलेक्ट ऑल सेल्स, रोज और कॉलम्स यू वांट टू क्लियर। उन सभी रो, कॉलम या फिर सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिनको हमें क्लियर करना है, मतलब हटाना है, उसमें का डेटा डिलीट करना है, डेटा हटा देना है। टू क्लियर ऑप्शन इन एडिटिंग ग्रुप ऑफ होम टैब, देखिए होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, होम टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे, वहां पर क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट एंड क्लियर कमेंट्स नाम का ऑप्शन होंगे। इन ऑप्शन में से जो चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। देख रहे हैं पहले तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, सेकंड उसके बाद एडिटिंग में चले गए। एडिटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ऑप्शन खुल रहे हैं, जैसे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट्स। तो अगर कमेंट को क्लियर करना है तो कमेंट क्लियर पे करेंगे, कंटेंट को क्लियर करना है क्लियर करेंगे, फॉर्मेट मतलब उसका डिजाइन जो भी किए थे उसको क्लियर करना है, मतलब डेटा रहेगा, नाम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसको कलर हम कर दिए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर लिए थे, तो अगर उसको क्लियर करना है तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। और क्लियर ऑल का मतलब है कि सब कुछ डिलीट कर दो। तो ये एक तरीका है क्लियर करने का। इसके साथ साथ डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे तो सारा डेटा क्लियर ऑल हो जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन है डिलीट बटन दबाने से क्लियर ऑल ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा टोटल। ओके, सो नाउ अलाइनमेंट। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट होता क्या है? what the alignment what is the meaning of alignment? alignment की meaning क्या होती है? तो alignment means setting the text as user defined. alignment का मतलब होता है टेक्स्ट की सेटिंग, मतलब अक्षरों की सेटिंग यूजर डिफाइंड में फॉलो में जैसा भी आप डिजाइन करना चाहें। Select all cells whose text you wanted to align with the help of option given in alignment group of home tab. तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आप अलाइनमेंट करना चाहते हैं, मतलब डिजाइन करना चाहते हैं। देखिए इसका मतलब है इस टेक्स्ट की सेटिंग, मतलब दाएं रखनी है, बाएं रखनी है, आगे रखनी है, ऊपर रखनी है, कैसे रखनी है, ये सारा चीज सेटिंग करना। तो अगर आप जिस सेल को सेट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, टॉप अलाइन बटन है, ऊपर टॉप अलाइन कर सकते हैं, मिडिल अलाइन बीच में कर सकते हैं, बॉटम अलाइन नीचे में क्लिक करेंगे तो बॉटम अलाइन हो जाएगा, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे में दिखाई देगा। अगर मिडिल करेंगे तो बीच में रहेगा, और टॉप करेंगे तो ऊपर सटा हुआ रहेगा, उस बॉक्स के ऊपर सटा हुआ रहेगा, मतलब सेल के ऊपर सटा हुआ रहेगा। या फिर हम लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं। ये वाला तो हम लोग जानते ही हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर और राइट। पैराग्राफ में हम लोग करते थे, वर्ड में, राइट। तो ये सेम ही है, ऊपर में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे कि टॉप करना है, बॉटम करना है या फिर मिडिल करना है। तो ये चीज हम लोग करके देखेंगे, डोंट वरी। नाउ इंसर्टिंग ए सेल, सेल को इंसर्ट करना, कैसे सेल इंसर्ट करेंगे? सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट सेल। अब वो वाली रेंज सेलेक्ट करनी है जिस जहां पे सेलेक्ट द रेंज, वो वाली रेंज सेलेक्ट करनी है जहां पे हम कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं। मतलब जितना सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन,
इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेल ग्रुप ऑफ होम टैब, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेड। जैसे इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। क्लिक ऑन इंसर्ट सेल, अब इंसर्ट सेल ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट योर डिजायर ऑप्शन इन इंसर्ट सेल, और फिर जो आपकी जरूरत का जो ऑप्शन है वो वाला आप सेलेक्ट कर लीजिए, वहां पे कई सारे लिस्ट है। आफ्टर सेलेक्टिंग द ऑप्शन क्लिक ऑन ओके, और जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद ओके बटन दबा दीजिए। इस तरीके से इंसर्टिंग रो है, अभी तक तो हम लोग सेल की बात किए थे। और अब रो की बात करेंगे। तो इंसर्टिंग ए रो, रो कैसे इंसर्ट करनी है। स्टेप है कि सेलेक्ट रो वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू रो, तो वो वाली रो को सेलेक्ट करना है जहां पे आप नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसके बाद या फिर इससे पहले। क्लिक ऑन द इंसर्ट ऑप्शन इन सेल ग्रुप, अब इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद इंसर्ट शीट रो ऑप्शन, और फिर शीट रो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो चीजें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 का है, और मेरे पास 2007 है, तो मैं आपको 7 में करके दिखाऊंगा। बाकी 2013 वाला में इस तरीके के ऑप्शंस अलग से हैं, 13 में, और 7 में अलग से नहीं दिए गए हैं, हिडन करके रखा गया है। ओके, तो इंसर्ट यहां से जैसे इंसर्ट करेंगे एक नई रो वहां पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ इंसर्टिंग ए कॉलम, सेम टू सेम है, वहीं पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, इंसर्ट ए कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और फिर इंसर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है वर्कशीट। तो वर्कशीट कैसे इंसर्ट करनी है। टू इंसर्ट ए शीट इन वर्कबुक क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन इन सेल्स ग्रुप होम टैब, तो वहीं पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है वर्कशीट। ए शीट विल ऐड इनटू प्रेजेंट वर्कबुक, और इसमें एक नई शीट, नया पेज ऐड हो जाएगा। तो नई शीट वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, और जब हम पेजेस ऐड करना चाहेंगे तब हम लोग ये नई जो शीट है वो ऐड करेंगे। जैसे कि हमको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक वर्कशीट बनानी है। हमने क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ाई की, इससे रिलेटेड अगर वर्कशीट बना रहे तो जो बाय डिफॉल्ट वर्कशीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 1 2 3 ना, 3 के बाद 4। तो अगर हम एक नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, मतलब मार्च तक हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहां से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ डिलीटिंग कॉलम एंड रो। अब किसी कॉलम को डिलीट या रो को डिलीट करना है तो ये कैसे करेंगे। सिंपल है, जैसे सभी को करते हैं वैसे ही, पहले तो सेलेक्ट कर लेना है, फिर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखते हैं स्टेप्स क्या है। क्लिक द कॉलम एंड रो इन विच यू वांट टू डिलीट, अब उस कॉलम और रो को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन, उसके बाद आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करनी है। क्लिक सेल ग्रुप ऑफ डिलीट ऑप्शन इन सेल ग्रुप ऑफ होम टैब, तो डिलीट ऑप्शन जो कि सेल में है होम टैब के, वहां पर मिल जाएगा आपको, उसको क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन डिलीट शीट रो, इसके बाद आपको डिलीट शीट रोज या डिलीट शीट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपका जो भी कॉलम है या फिर रो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर रो डिलीट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक कीजिए, अगर कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सेलेक्टिंग ए सेल, कैसे हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं। टू सेलेक्ट ए सेल यू सिंपली क्लिक ऑन सेल, यू कैन टाइप द टेक्स्ट नंबर और नंबर इन द सेल। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उस पर क्लिक कर लीजिए, सिंपली क्लिक हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल इज कॉल्ड रेंज, और देखिए यहाँ सेलेक्टिंग ए रेंज ऑफ सेल, तो रेंज क्या होती है, ए ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड सेल, एक एरिया जहां पे कई सारे सेल्स और कॉलम्स या फिर कई सारे सेल्स सेलेक्ट किए जाते हैं। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल विच यू वांट वर्किंग, तो कैसे करेंगे ये, सबसे पहली सेल पे क्लिक करेंगे जिस पे आप काम करना चाहते हैं। होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग टू द डिजायर्ड सेल,
और फिर वहां से शुरू कीजिए जहां से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और वहां तक ड्रैग कीजिए जहां तक आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ऊपर से लेकर आखिरी तक। ऑल द सेल फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट विल बी सेलेक्टेड। तो जैसे यहां से आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहां से क्लिक कीजिए और पूरा ड्रैग करके यहां तक, सी तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारी सेल सेलेक्ट हो जाएगी। अब डिलीटिंग द डेटा, अब देखिए ये भी सेम ही है, वो डिलीटिंग करने वाला जो था पुराना वैसा ही टाइप है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं और अगली वीडियो में 2 पेज देखेंगे, पेज नंबर 49 एंड 50। तो अगली वीडियो लेसन में हम लोग पेज नंबर 49 और 50 भी देखेंगे और साथ ही साथ इसमें हम लोग सारा कुछ जो भी ये चीजें की हैं हम लोगों ने पढ़ी हैं इसको एक्सप्लेन भी करेंगे एमएस एक्सेल प्रोग्राम में। ओके, सो नाउ आपके लिए होमवर्क है। पिछली बार हम लोगों ने होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को कर लिया था, मैच द कॉलम को किया था। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द कॉलम। ओके ओके ना, ठीक है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, इसीलिए इस ट्रू फॉल्स को अभी इनकम्प्लीट रखते हैं, मतलब अभी अभी नहीं फिनिश करते, जब ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद में इसको फिनिश करेंगे। ओके, so this is for all today's students, so keep learning, keep studying and be safe. Have a great day. Thank you for watching.